हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशेट से एक ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 2 अलग कलर के यार्न लिए हैं और 3 mm क्रोशेट लिया है। शुरुआत में हम थोड़ा ये एक लंबा सा धागा छोड़ देंगे फ्रेंड्स, अपने ब्रेसलेट में एंड में नॉट बनाने के लिए। अब हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। फिर इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे। चेन जितनी आपको लेंथ चाहिए उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर 24 चेन बनाएंगे। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप इवन नंबर ही लें। तो हम यहाँ पर 24 चेन बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी चेन बनने वाली है। इसमें जो हमने पैटर्न लिया है उसमें हम सबसे स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में हम सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे, एक एक चेन को स्किप करके। तो और फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा ये चाहिए। आप पूरी रिस्ट में लेना चाहते हैं या अगर आप लास्ट तक लेना चाहते हैं तो आप इसमें और चेन बढ़ा सकते हैं। अभी हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं और क्रोशे पर एंटर करेंगे और इसमें से स्टिच में से हम धागे को बाहर निकालेंगे। अब तीनों लूप में से हम धागे को निकाल देंगे एक साथ। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। अब हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक बनाएंगे, एक एक चेन को स्किप करके 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे। अब हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया हमारा। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे और क्रोशे को इसी सेम स्टिच में एंटर करेंगे। फिर धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप हैं, तीनों में से 2 को एक साथ बुन लेंगे और फिर बाकी जो बचे हुए 2 लूप है उसमें से भी हम धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे 1 डबल क्रोशे का सेट बन गया है। अब फिर नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 को पहले बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा एक और सेट बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये नेक्स्ट फिर से एक स्किप किया, फिर नेक्स्ट में बनाया 1 सिंगल क्रोशे, फिर इसी में से 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम अब एक एक चेन को स्किप करते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 24 चेन लिया है। फर्स्ट स्किप किया है और नेक्स्ट में हमने 1 हाफ डबल क्रोशे बनाया है। लास्ट में भी हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो बीच में जो हमारे 1 सिंगल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे का जो सेट है वो एक एक चेन स्किप करके हम बना रहे हैं। तो हमारे 10 सेट बनेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर इवन नंबर में
जब आप चेन बनाएंगे तो आप भी इवन लेंगे, तो आपको इजीली आपको काउंट करने में और बनाने में आसानी रहेगी। ये हमारे 10 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे और तीनों लूप में से फिर धागे को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन जाएगा। तो ये हमारा एक साइड तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट दूसरी साइड बनाएंगे हम इसकी। ये हमारा एक साइड बन गया है। अभी हम दूसरी साइड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाई, हमने धागे को इसमें से लूप में से निकाला। अब इसी सेम स्टिच में जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था उसमें एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे पर एंटर करेंगे और तीनों लूप में से इस तरह से धागे को निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये स्क्वायर बना है और यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल सा बना हुआ है। तो ये जो सर्कल है इसी में ही हमको सेम वही 1 सिंगल क्रोशे 1 डबल क्रोशे बनाना है। हमने पहले 1 सिंगल क्रोशे बना रहे, अब 1 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम इसी सर्कल के अंदर। ये जो छोटा सा हमारा सर्कल बना है इसके जस्ट इसमें ही हम ये क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। आप फिर से एक बार देख सकते हैं ये पहले एक छोटा सा स्क्वायर है उसको आपको स्किप करना है। ये जो छोटा सा सर्कल है उसी के अपोजिट उसमें ही क्रोशे को एंटर करके आपको 1 सिंगल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे बनाना है। सेम उसी सेट को आपको दूसरी साइड पर भी बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट सर्कल में भी हम इसी तरह से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम बाकी के जो हमारे को इसमें जो छोटे सर्कल है अपोजिट साइड में उसमें हम सेम वही सेट 1 सिंगल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे।
अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम 1/2 डबल क्रोशिया लगाएंगे फर्स्ट स्टिच में। क्रोशिया को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें से धागे को काटेंगे। धागा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब इसमें एक बार हम धागे को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और धागे को खींचकर इस तरह से बाहर आप ये देख सकते हैं। ये इस साइड में ये धागा जो है बीच में है, पर इस साइड में ये किनारे पर है। तो इसको हम बीच में करने के लिए क्रोशिया से इस साइड से इसको अंदर की तरफ ले लेंगे। तो अब इस साइड से भी हमारा ये धागा जो है बीच में हो जाएगा इस तरह से। अब हम ब्रेसलेट का लॉक बनाएंगे। इसके लिए हम एक 50-70 सेंटीमीटर धागा ले लेते हैं। हमने सेम कलर का लिया है, आप दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। धागे को हमने यू शेप में रख लिया है। एक साइड से हमने इसे इस धागे के नीचे रखा है और एक साइड से ऊपर रखेंगे। अब हमने ये साइड से नीचे रखा था, उस साइड से ऐसे घुमाएंगे और इसको इस तरह से इसके नीचे से यहाँ से निकालेंगे। अब इन दोनों एंड को खींचेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा इसे टाइट कर लेंगे। अब दोबारा से हम अपोजिट साइड से यू बनाते हैं और फिर धागे को दूसरी तरफ से लाकर जिस साइड से धागा ऊपर की तरफ है वहाँ से इस धागे को फिर से किनारे की तरफ से इस तरह से निकालते हैं। अब इन दोनों एंड को हम खींच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक और गांठ बन गई हमारी। ये हमारी एक सेकेंड नोट हो गई है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर लेते हैं जिससे हमारा खुले नहीं। अब हम फिर से अपोजिट साइड में यू बनाएंगे इस तरीके से धागे को लाकर, और फिर इसको हम उसी साइड से धागे को लाकर इस तरह से इसके नीचे से निकाल के इस तरह से ले जाएंगे और दोनों एंड को फिर से खींच के हम ये थर्ड नोट बना लेंगे अपनी। अब हम अपोजिट साइड से फिर से यू बनाएंगे धागे से और फिर दूसरी साइड के धागे को बीच में इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे। अब दोनों एंड को खींच के नोट बना लेंगे। यहाँ पर हमारी 4th नोट हो गई है। इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे। अब एक बार फिर से धागे को यू शेप में इस तरह से रखते हैं। अब दूसरी साइड से इस धागे को इस तरह से के नीचे से ऐसे निकालेंगे लूप में से। अब दोनों एंड को इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारी 5th नोट हो गई है। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब अपोजिट साइड में फिर से धागे को इस तरह से रखते हैं यू शेप में। दूसरे एंड को
ऐसे लूप से निकालते हैं। अभी हमारी 6 नॉट हो गई है यहाँ पर। अगर आपको और ज़्यादा बनानी है तो आप और भी बना सकते हैं, पहले लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से, इस तरह से करके आप और भी नोट बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करना है अपने लॉक को। आप यहाँ पर ब्रेसलेट के धागे को साइड से खींच कर देख सकते हैं इसको कि ये ठीक से बना, लॉक ठीक से हुआ है कि नहीं। और अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे। इस धागे को भी काट, यहाँ से हम काट लेंगे सीजर से। अब इसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट गम लगा देंगे जिससे ये धागा फिर खुलेगा नहीं। इसको इससे अटैच कर देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेसलेट बनके तैयार है। अब हम एक और इजी ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 3 अलग कलर के यान लिए हैं। इससे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी यहाँ पर। अब इसमें हम पहले एक चेन बनाते हैं इस तरीके से। अब हम ये जो हमारी नीचे वाला जो हमारा लूप है इसमें से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब इन दोनों में से, अब क्रोशे पर हमारे 2 लूप हैं, इन दोनों में से इस धागे को निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइट रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये पहले वाला लूप है इसमें से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को इस तरह से निकालेंगे। 2 लूप बन जाएंगे, दोनों लूप में से फिर से धागे को निकालेंगे। अब ये जो पहले वाला लूप है उसमें से हम फिर से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। धागे को बाहर निकालेंगे। अब दोनों लूप में से धागे को निकालेंगे इस तरह से। अब फिर से हमने पीछे वाले लूप में से क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, दोनों लूप में से इस तरह से। जो पिछले वाला लूप है उसमें से हमेशा हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को निकालेंगे और 2 लूप होंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इसी तरह से हम जितना हमको लेंथ चाहिए उतना हम इसको बुनेंगे। जितनी लेंथ का आप ब्रेसलेट चाहते हैं वहाँ तक हम इसको बुन लेते हैं।
फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने ट्रिपल यार्न लिया है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो रहा है ये। आप 2 यार्न लेकर भी इसको बना सकते हैं। अब ये हमारा बन गया है। एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम काट देंगे, थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे। अब ये यहाँ पर हमने धागे को इसमें से लूप में से निकाल देंगे। यहाँ पर हमारी एक नॉट बन जाएगी। अब इस ब्रेसलेट में हम लॉक बनाएंगे। इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और इस धागे को, नीचे वाला धागा है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ लाएंगे, एक बार लपेटेंगे, फिर दोबारा लेकर आएंगे और इसमें से इस तरह से निकाल के नॉट लगा देंगे। हमारी एक नॉट हो गई है। इसी तरह से हम इसमें इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। इसी तरह से धागे को फिर से लपेटेंगे अंदर की तरफ, फिर इसे निकाल के लाएंगे, एक बार और लेकर आएंगे और इसको इस लूप में से इस तरह से निकाल लेंगे। हमारी सेकेंड नॉट हो गई है। अब इसी तरह से इसमें हम थर्ड नोट भी लगाएंगे। आप चाहे तो और भी नोट इसमें लगा सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।